दिल्ली में अब कोरोना वायरस और डेंगू का डबल अटैक हो रहा है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कुछ मामले एम्स में आए हैं और कई ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में भी देखे गए हैं। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कोविड-19 के बाद डेंगू से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इस साल अब तक डेंगू का प्रकोप बाकी सालों से कम रहा और कहीं ना कहीं यह दिल्ली वालों के लिए राहत की बात है। एम्स के मुताबिक अब तक इस सीजन में डेंगू के 53 मरीज एडमिट हो चुके हैं, जिनमें से 42 कोविड महामारी के दौरान आए हैं। इनमें से एक मामले की रिपोर्ट एम्स ने की है, जिसमें एक महिला को कोविड के साथ डेंगू भी पाया गया। एम्स ने इस मरीज के मैनेजमेंट के बारे में बताया है, जिसमें कहा गया कि बीते 23 अगस्त को एम्स में 30 साल की एक महिला को एडमिट किया गया था। इमरजेंसी में पहुंची महिला को फीवर था। उसके प्लेटलेट्स भी बहुत कम थे। जांच में कोरोना और डेंगू दोनों की पुष्टि हुई। इसके बाद इलाज शुरू हुआ और करीब 9 दिन बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। डॉक्टरों का कहना है कि इस दौरान डॉक्टरों ने कोविड और डेंगू संक्रमण को लेकर काफी कुछ महसूस किया। दवाओं के जरिए डॉक्टरों ने लगातार कम होते प्लेटलेट्स पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन डॉक्टर अब तक यह पता नहीं लगा सके हैं कि 9 दिन बाद भी महिला के शरीर में डेंगू संक्रमण क्यों पाया गया। इसी तरह एक मरीज मूलचंद अस्पताल में पाया गया। एम्स के ही डॉक्टरों का कहना है कि इस समय मच्छर जनित बीमारी का भी समय है, इसलिए कोरोना महामारी के बीच अन्य तरह के संक्रमण से बचने के लिए लोगों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सरकार द्वारा संचालित केईएम अस्पताल में ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। केईएम अस्पताल के डीन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन का अस्पताल में 3 व्यक्तियों पर मानव परीक्षण किया जाएगा। डीन ने बताया, वैक्सीन के परीक्षण के लिए हमने 13 लोगों की स्क्रीनिंग की है। इनमें से 3 लोगों पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा एक अन्य शख्स को मानव परीक्षण प्रक्रिया के तहत प्लेसबो दिया जाएगा। गौरतलब है कि केईएम मुंबई का पहला अस्पताल है जहां कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। यह ट्रायल शनिवार से शुरू होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले मशहूर दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वायरस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल शुरू करने का दावा किया है। कंपनी ने बताया कि शुरुआती स्टेज में वैक्सीन ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन को 60,000 लोगों पर आजमाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका और बाकी दुनिया में 200 जगहें चुनी गई हैं। इसी के साथ जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन दुनिया की 10वीं ऐसी कोरोना वैक्सीन बन गई है जो फेज 3 ट्रायल में पहुंची है। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 85,362 नए मामले सामने आने के बाद अब तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 59 लाख के पार हो गई है, जिनमें से 48 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना वायरस के एक दिन में 85,362 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 59,03,932 हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,089 और लोगों की मौतों के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 93,379 हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक 48,49,584 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में लोगों के संक्रमण मुक्त होने की दर 82.14% हो गई है। कोरोना से रोगियों की मृत्यु दर 1.58% है।
मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी 9,60,969 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि मरीजों का 16.28% है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 7 अगस्त को 20 लाख के पार, 23 अगस्त को 30 लाख के पार, 5 सितंबर को 40 लाख के पार और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में 25 सितंबर तक कुल 7,02,69,975 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 13,41,535 सैंपल्स की जांच शुक्रवार को की गई। बॉलीवुड ड्रग केस में आज का दिन काफी अहम रहा। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने शनिवार सुबह 10 बजे बुलाया। दीपिका एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंची, जहां उनसे केपीएस मल्होत्रा की लीडरशिप में सवाल जवाब किए गए। श्रद्धा कपूर से एक्सचेंज बिल्डिंग वाले ऑफिस में सवाल किए गए। जो 28 अक्टूबर 2017 का चैट दिखाया गया है, वो उनके और करिश्मा के बीच ही हुई है। लेकिन दीपिका ने यह भी कहा कि हमारे सर्कल में हम लोग डूब लेते हैं, जिसमें कई चीजें भरी रहती हैं। दीपिका ने बताया कि वे डूब जैसे शब्दों का कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा कि इसमें ड्रग्स भी होता है। वहीं सवाल यह भी है कि ड्रग चैट में हैशिश यानी हैश का जिक्र क्यों था, जबकि दीपिका इसे कोड बता रही है। लिहाजा एनसीबी अब इसका पता लगा रही है। दीपिका ने ड्रग्स से जुड़े सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कई सवालों पर चुप्पी भी साध ली। दीपिका पादुकोण से एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम ने सवाल किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका के कुछ जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। करिश्मा ने शुक्रवार को पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया था और कहा था कि वे सिर्फ सिगरेट पीती हैं। आज जब दीपिका करिश्मा को सामने बैठाकर ड्रग्स चैट को लेकर सवाल पूछा गया, तो दोनों ने कहा कि ड्रग्स नहीं लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली के साथ ही 24 घंटे पानी की भी सप्लाई होगी। आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली में आपके घर में साफ सुथरा 24 घंटे पानी सुनिश्चित करेंगे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। परसों दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और इस दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में हमने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए, एक कंसल्टेंट को नियुक्त करने के लिए जो हमें सुझाव देगा कि दिल्ली में हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, ये सुझाव देने के लिए हमने कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना हो गया था, कोरोना की वजह से लेट हो गई, नहीं तो कंसल्टेंट की नियुक्ति की कार्रवाई हम लोग मार्च या अप्रैल में ही कर देते। एक तरफ अपने को दिल्ली में पानी की उपलब्धता, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है ताकि दिल्ली में ज़्यादा पानी मिले। इसके लिए हम यूपी सरकार से बात कर रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की सरकार से बात कर रहे हैं, अन्य सरकारों से बात कर रहे हैं जिनके पास ज़्यादा पानी है, ताकि दिल्ली को और पानी मिल सके। तो एक तरफ तो वो बात चल रही है।